अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कितने रुपए मिल जाएं तब आप खुश रहोगे? शायद आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा, यदि मुझे 100 करोड़ मिल जाएं तो मेरी जिंदगी बेस्ट हो जाएगी, मेरी जिंदगी से हर एक झमेला खत्म हो जाएगा। लेकिन यही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे यदि मुझे 10 करोड़ रुपए भी मिल जाते हैं तो भी मेरी जिंदगी बेस्ट हो जाएगी। लेकिन इसी में से कुछ लोग ऐसे भी निकल कर बाहर आएंगे जो बोलेंगे अरे भाई, सिर्फ मुझे 50 लाख रुपया ही मिल जाए तो भी मेरी जिंदगी बेस्ट हो जाएगी। अब देखो, आप ये मत बोल देना कि अगर मुझे 1 लाख ही मिल जाए तो भी मेरी जिंदगी बेस्ट हो जाएगी। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो तो आप बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह हो जो बोल रहा है सिर्फ मुझे 20,000 ही दे दे, मुझे नया फोन लेना है। ये सब सुनकर मन करता है कि नमक पानी पीकर जान दे दूं। बैक टू द टॉपिक। अभी तक जो भी मैंने बोला वो इंसानी दिमाग का थॉट था। मानसिक रूप से अधिकतम इंसान ऐसे ही होते हैं। पर अब सब कुछ छोड़कर हमारा मेन टॉपिक जो है वो ये है, ये जो दुनिया के सबसे ज्यादा कामयाब लोग हैं उनके कामयाबी के पीछे का राज क्या है। कोई तो सीक्रेट होगा जिससे ये लोग कामयाब हुए पड़े हैं। जैसे कि एलोन मस्क जो कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अब क्या एलोन मस्क का विचार हम लोगों की तरह मिलता है या फिर उनके सोचने का तरीका ही अलग है। एलोन मस्क की एक फेमस लाइन है, व्हेन समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ओड्स आर नॉट इन योर फेवर। मतलब कि जब भी कोई चीज काफी महत्वपूर्ण होती है तो आप उसे करते हैं भले ही परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो। ये लाइन एलोन मस्क के सबसे फेमस लाइनों में से एक है। अगर यही आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। पर रियलिटी देखा जाए तो ये कहाँ होता है। हम सोचते तो हैं कि हम ये करेंगे लेकिन वो सोचते ही रह जाते हैं। कामयाब इंसान वो बनता है जो किसी काम को सोचता है और उसे कर देता है। वक्त कैसा भी हो वो उस काम को सोचकर उसे कर देता है। सक्सेसफुल इंसान के पीछे की यही एक इकलौती कहानी है। वो नानू नहीं करना चाहता, बस करो करो करो। काफी लोगों को ये देखने की आदत होती है कि मैं उससे बेस्ट हूँ। कितने लोग दूसरे से अपना कंपेयर करने में पड़े रह जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मेरे जैसा इधर कोई नहीं, पर उनको नहीं पता उनसे भी ज्यादा सक्सेसफुल लोग दुनिया में पड़े हैं। फेमस इंसान बिल गेट का कहना था, Don't compare yourself to anyone in this world. If you do that, then you are insulting yourself. इस दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद अपना अपमान कर रहे हैं। बिल गेट्स सर के इस लाइन को आपको अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। मेरे हिसाब से यदि आप दूसरों को देखते हो कि ये कैसा है, वो कैसा है, ये गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है, तो आप ये सब देखने में खुद अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, जैसी संगत करोगे वैसे हो जाओगे। यदि आपका संगत गलत है तो निश्चित है कि आप गलत हो जाओगे। आपके साथ रहने वाले लोगों को देखकर ये पता चल जाता है कि आप आगे क्या बनने वाले हो। उदाहरण के लिए अभी जैसे मैंने लिखा, एक पाही खींचा और एक बेड़ी पाही खींचा। अब क्या आप बता सकते हो कि ये क्या बनने वाला है? मुझे पता है हर कोई गलत आंसर ही देगा, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को कोई बता नहीं सकता कि वो क्या बनने वाले हैं। लेकिन इसी को यदि मैं इसके संगत में डाल दूं तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये क्या बनने वाला है। अब आप बताओ ये क्या बनेगा? गा बनेगा। क्या इससे पहले आपने जरा भी सोचा था कि ये गा बनेगा? नहीं सोचा था ना। लेकिन आपने क्या देखा? इसके आसपास के लोगों को देखा। ये देखकर ही आपको पता चला कि ये गा बनेगा। बिना संगत के एक का भी बन सकता था, बिना संगत के ये आ भी बन सकता था, या फिर ये पा भी बन सकता था। लेकिन जैसे ही इसके साथ के लोग मिले, ये निश्चित हो गया कि अब एक गा ही बनेगा। क्या अब इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं है। इसके पास दूसरा बनने का ऑप्शन तब आएगा जब ये अपने संगत से हट जाएगा। यही सेम रूल आप पर भी लागू होता है। अब सोचो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन घूम ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। भले ही वो तैयारी करने आए हैं लेकिन उन्हें पास फेल से कोई मतलब नहीं। कोई बोल रहा है कि मेरा चाचा विधायक है तो कोई बोल रहा है कि अपना तो ट्रक चलता है। अब सोचो ऐसे लोगों को कितना इंटरेस्ट होगा। एग्जाम निकले चाहे ना निकले, उनका तो सेट है। लेकिन आपका क्या भैया? आप तो उसकी याद में तैयारी करने आए हो। अगर यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो फिर कितनी बेइज्जती होगी। सॉरी देखो, संगत ऐसा होना चाहिए जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो और आपके साथ वाला भी इंटरेस्ट रखता हो, तब होती है तैयारी। अब हालांकि ये निश्चित नहीं है कि आपके साथ का हर कोई कामयाब ही हो जाएगा, इतना तो नसीब से होता है, पर आपको अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। अभी के समय पूरी दुनिया में सबसे
ज्यादा पैसे वाले आदमी हैं एलोन मस्क। इनके पास कुल संपत्ति है 311 बिलियन यूएस डॉलर। हालांकि ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा बताया गया है। दरअसल 2 साइड बनाया गया है जिसमें पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोगों का नाम है, जैसे कि इसमें नाम है जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट, ऐसे और भी बहुत से अरबपति हैं जिनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा यहाँ पर पेश किया जाता है। ये डेली अपडेट होता रहता है। आज अगर एलोन मस्क के पास 311 बिलियन यूएस डॉलर है तो क्या पता जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा बढ़कर 340 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाए। हालांकि मैंने जिन 2 साइडों का जिक्र किया उसमें से एक का नाम तो आपने सुना ही, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, दूसरा नाम है फोर्ब्स। हालांकि दोनों साइडों का आंकड़ा काफी डिफरेंस रहता है। जैसे ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स साइट पर एलोन मस्क की कुल संपत्ति है 311 बिलियन यूएस डॉलर, लेकिन वही फोर्ब्स पर है 342 बिलियन यूएस डॉलर। देखा जाए तो कोई रियल आंकड़ा पता नहीं चल पाता कि इन बिलियनियर्स के पास कितना पैसा है, बस एक लगभग आंकड़ा होता है। मेरे हिसाब से एलोन मस्क के पास इतना पैसा होगा अगर वो उन सब पैसों को पूरे 800 करोड़ की आबादी में बांट भी दे तो भी एक एक जन को 50 यूएस डॉलर मिलेगा। अब सोचो कितना पैसा है इनके पास। खैर अब हम लोग एलोन मस्क के शुरुआती जीवन की बात करते हैं। एलोन मस्क के पिता का नाम एलोन मस्क था, काफी मिलता जुलता नाम है। एलोन मस्क की 2 पत्नियां थी। एलोन मस्क की माता का नाम मे मस्क है, ये एक कैनेडियन मॉडलर है और साथ ही ये एक डाइटिशियन है, यानी कि जो खाने पीने के बारे में बताते हैं। एलोन मस्क जो कि एलोन मस्क के पिता थे, ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। हालांकि बताने के लिए कहानी और भी बड़ी है, पर एलोन मस्क के कामयाबी की शुरुआत कहां से हुई अब हमें ये सुनना चाहिए। 12 साल की उम्र में एलोन मस्क ने एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर और फिर इस गेम को $500 में बेच दिया। इस वक्त एलोन मस्क के जीवन में काफी कठिनाइयां भी चल रही थी क्योंकि इस वक्त उनके माता पिता का डिवोर्स हो चुका था, जिससे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी। हालांकि एलोन मस्क के पिता के पास काफी पैसा था। उन्होंने आगे चलकर एलोन मस्क को जिप2 कंपनी की शुरुआत करने के लिए $2800 भी दिए थे, लेकिन एलोन मस्क की शुरुआती जिंदगी कठिनाइयों से गुजरी। वीडियो गेम से $500 मिलने के बाद उन्होंने X.com नामक एक कंपनी की शुरुआत की। साल था 1999। उस वक्त जब ऑनलाइन पेमेंट के लिए कोई सुविधा नहीं था तब एलोन मस्क ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। हालांकि शुरुआती दिनों में ही X.com से 2 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ गए। ये कंपनी भी इनकी काफी अच्छी चली। हालांकि X.com का नाम अब बदलकर पेपल रख दिया गया है। काफी कमाई होने के बाद एलोन मस्क ने SpaceX की शुरुआत की, फिर उसके बाद टेस्ला की शुरुआत की। हालांकि एलोन मस्क काफी चीजों में फेल भी हुए हैं, जैसे द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक कंपनी ये वही कंपनी है जो इंसान के दिमाग में चिप लगाने वाली थी। द बोरिंग कंपनी ये वो कंपनी है जो भूमिगत सुरंग बनाती है। इस कंपनी का काम है जमीन के नीचे सुरंग बनाना, लेकिन ये भी नहीं चला। हालांकि सबको पता होगा सक्सेस के पीछे अनसक्सेस भी होता है। ऐसा पूरी दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसे किसी काम में असफलता ना मिली हो। हर किसी को अपनी लाइफ में फेलियर को फेस करना होता है, लेकिन जो निराशा को छोड़कर कामयाबी के पीछे लगा रहता है वो कामयाब हो जाता है। लेकिन जो फेलियर को देखकर हार मान लेता है वो अपने जीवन की कहानी सुनाते रह जाता है। मैंने ये किया था, वो किया था, सब किया था। मेरे हिसाब से आपको किसी भी काम में हार नहीं मानना चाहिए। देखो हालांकि नसीब भी कुछ होता है, लेकिन जो हार नहीं मानता उसका नसीब भी बदल जाता है। एक छोटी सी कहानी है माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी की स्थापना करने वाले बिल गेट की। बिल गेट का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में सिएटल वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनके पिता का नाम था विलियम एच गेट्स और इनकी माता का नाम था मेरी मैक्सवेल। बिल गेट को अपनी जिंदगी में कामयाबी माइक्रोसॉफ्ट से मिली। हालांकि बिल गेट ने और भी बहुत सी कंपनियों की स्थापना की है, लेकिन वो किसी कंपनी के मालिक नहीं बने हैं। वो हर एक कंपनी में पार्टनरशिप का हिस्सा लिए हैं। हालांकि ये बात बिल गेट से सीखने लायक है। यदि आपके पास पैसा है तो आप उसे रखो मत, उसे किसी ना किसी कंपनी में लगा दो जो ट्रस्ट लायक हो। ऐसा भी करने से आप अमीर बन सकते हो। मैंने बहुत कामयाब लोगों की कहानी सुनी है, उन सब में एक ही चीज कॉमन है, कामयाब लोग एक ही चीज को फिक्स नहीं रखते। ऐसा नहीं कि ये कर रहा हूँ, अगर सक्सेस हो गया तो मेरी जिंदगी बेस्ट हो जाएगी, नहीं तो बर्बाद।
कामयाब लोग एक प्लान और सेट करके रखते हैं, इसके बाद ए करना है फिर ए करना है। हालांकि किसी को सब चीज में सफलता नहीं मिल जाती, लेकिन सब कुछ फेल भी नहीं होता। मैं बोलूंगा आप भी कामयाब होंगे अगर आप हार नहीं मानेंगे। बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।